नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो अपनी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, चाल समय दूरी की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है पहले इसका टाइप समझा देता हूं, टाइप कैसे है। इसमें क्या रहेगा, आपको दो स्थानों के बीच की दूरी रहेगी और दो बंदे या तो एक साइड में चलेंगे और या फिर एक दूसरे के विपरीत। तो जो आज पूरा टॉपिक है वो होगा मिलने वाला, कि कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोग अगर आप दो स्थानों के बीच की दूरी हमें दी है, अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो आपको समय बराबर रखना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या, दूरी उनके बीच की जो होगी, और चाल आप जानते हैं एक साइड चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे घटेगी, और एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो जुड़ जाएगी। पॉइंट क्या याद रखना है, पॉइंट ये याद रखना है, ये फॉर्मूला तभी आप लगाएंगे जब दोनों का समय बराबर हो। मतलब सेम टाइम पे दोनों एक साइड चल रहे हो या सेम टाइम से दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। वो आप सवाल में समझेंगे कैसे करेंगे। देखिए सवाल नंबर पहला ही स्टार्ट करते हैं। सवाल है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। एक जीप है जो किसका पीछा कर रही है, वो कार का पीछा कर रही है। और कहा जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। कितने किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल क्रमशः 90 और 75 है। इनकी चाल 90 है और 75 है, तो ये तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के बाद पकड़ लेगी, जीप कार को कितने मिनट के बाद। इसका ये इधर जा रहे हैं एक ही दिशा में, मतलब कार जा रही है, उसके 5 किलोमीटर पहले जीप है, जीप 90 की स्पीड से, कार 75 की। अब देखो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम समय पे कहा है, कोई टाइम ड्यूरेशन में इनके कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मिलने का जो समय होगा, मिलने का समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी होगी, उनके बीच की दूरी कितनी, 5 किलोमीटर। चाल एक दूसरे की ओर है, घट जाएगी कितना, 15। तो और ये आएगा किसमें, घंटे में, क्योंकि मात्रक आपको याद रखना है घंटे। 5 या 15, 1/3 घंटे, और 1/3 मिनट में कहा है तो 60 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना, 20 मिनट। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरा सवाल इसमें क्या बना सकता है। एक तो पहला सवाल बनाएगा मिलने का समय, दूसरा जो सवाल बनाएगा, दूसरा सवाल बनाएगा कि जीप ने जब उसे पकड़ा, सपोज कीजिए यहां पे कहीं पकड़ा होगा इसको, ये कहेगा कि जीप ने कितने किलोमीटर या मीटर की दूरी पर उसे पकड़ा। तो दूरी बराबर फिर आपको रखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अब मेरे भाई जिसकी वो दूरी कहेगा, अगर वो जीप ने कितनी दूरी तय करी या कार ने कितनी, जिसकी भी दूरी कहेगा उसकी तो चाल लिख जाए। सपोज कीजिए वो कहता जीप ने कितनी दूरी पर पकड़ा, तो जीप की चाल कितनी, 90, और कितने समय में पकड़ा, 20 मिनट या 1/3 घंटे, तो 30 यानी कि 30 किलोमीटर। तो आज तक इस पर 2 सवाल बने हैं। पहला सवाल बनेगा उसे मिलने का समय, और दूसरा टाइप बनेगा कि जीप ने कितनी दूरी पर पकड़ा या कार ने। अगर कार ने कितनी दूरी पर पकड़ा तो सीधी सी बात है, या तो 30 में से 5 घटाते 25 लिख देते, या फिर अगर कार की दूरी पूछता कि कार ने कितनी दूरी चली तो कार की चाल लिखते कितनी, 75, और समय तो वही रहेगा 1/3, यानी कि कितना आ गया, 25 किलोमीटर। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत पेपर में ये आता है, ठीक है, इसको आप आराम से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके के चलेंगे। आज दूसरा सवाल करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। पी तथा क्यू कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, 27 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 24 तथा 18 की गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। मतलब
दोनों की दोनों एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। और एक बात आप हमेशा समझते ही हैं, अगर एक ही दिशा में चल रही है तभी पकड़ेगा जब इसकी चाल से ज़्यादा होगी, ठीक है। और उसने दे रखा है 24 है और 18 है, यानी कि ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहा इसने कहा कि यदि वे Q से आगे एक बिंदु R पर मिलते हैं, Q से आगे किसी बिंदु R पर मिल रहे हैं, ये दोनों कहीं यहाँ R पर मिलते हैं मेरे भाई, तो दो ही सवाल बनाएगा, या तो वो पूछेगा कितने समय बाद मिले, या वो पूछेगा कितनी दूरी पर। तो उसने कहा कि Q R की दूरी कितनी है, तो Q और R की वो दूरी पूछ रहा है। तो पहले हमेशा जो लगाएंगे वो होगा मिलने का समय, सबसे पहले यही लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, दूरी है दोनों के बीच की 27, चाल क्या होगी मेरे भाई, घट जाएगी 6, 3 27, 3 दूनी 6, 9 बटे 2 घंटे। पहला सवाल कितने समय मिलेगी, 9 बटे 2 घंटे में भी मिलेगी। दूसरा पॉइंट बन सकता है, Q से R की दूरी पूछा है, Q R की दूरी बराबर क्या होता है, पहले तो ये लिख दो, चाल गुना समय। अब भाई कहाँ से दूरी पूछे, Q से दूरी पूछे तो Q की ही चाल लोगे, 18 और समय कितना, 9 बटे 2 घंटे, 2 × 18 यानी कि 81 किलोमीटर। अगर वो P से R की कहेगा तो या तो Q R में 27 जोड़ दो, या फिर P से R तक के कहेगा तो जो चाल लिखना वो किसकी लिखना, 24 से लिखना, ठीक है। इसी टाइप का एक सवाल और बना सकता है। देखिए ये दो मैं सवाल करा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर अच्छे से हो जाए। तो अभी तो इसमें कोई टाइम का गैप नहीं था, अभी तो दोनों सेम समय पे चल रहे थे, तो दोनों मैंने एक सवाल कर रहे। अब अगला सवाल है, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा सवाल में, इन सवालों की बार बार आपको देख के प्रैक्टिस करनी है। एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है, यानी कि एक रेलगाड़ी थी वो 1 बजे चली 18 की स्पीड से। दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। मतलब क्या है, सपोज कीजिए एक स्थान है A, यहां से एक रेलगाड़ी एक तो चली थी 1 बजे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, फिर एक चली 3 बजे, किस स्पीड से चली है, वो चली है, दूसरे की चाल पूछ रहा है, मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब आपको क्या करना है, ये जो टाइम है, आप एक बार बताओ, सपोज कीजिए ये मेरठ है, आप मेरठ मान लीजिए, मेरठ से पहले एक गाड़ी 1 बजे चली, फिर मेरठ से ही दूसरी गाड़ी 3 बजे चली, तो आप जो वो 1 बजे वाली गाड़ी है उसे पहले 3 बजे तक चलाए, क्योंकि हमें समय बराबर करना है। तो कितने बजे तक चलाओगे उसे पहले चलाओगे 2 घंटे, कितने चलाओगे, 2 घंटे चलाओगे। तो 2 घंटे चलते यहाँ भी 3 बज जाएंगे और यहाँ भी 3 बज जाएंगे, ठीक है। अब समय बराबर हो गया, 3 बजे दूसरी गाड़ी चली, पता नहीं किस स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा, और पहले वाली जो आगे चल चुकी वो 2 घंटे, वो किस स्पीड से चल रही है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इनके बीच, देखो समय बराबर हो गया, हमें इनके बीच दूरी चाहिए। समय है 2 घंटे, किस स्पीड से चल के गई है 18, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि कितने किलोमीटर हो गए, 36 किलोमीटर। अर्थात जो पहली रेलगाड़ी थी वो 2 घंटे में 36 किलोमीटर आगे चली गई थी, ये चली गई 36 किलोमीटर। अब क्या कहा उसने कहा 3 बजे उसी दिशा में आरंभ करती है, पहली गाड़ी को 9 बजे पार करती है, 9 बजे पार करती है, यानी कि इसे 9 बजे पार करती है ये वाली रेलगाड़ी 9 बजे। तो पहले आप ये देखो कितने घंटे में इसे पकड़ लेगी। 3 बजे चली थी ये गाड़ी, कितने बजे पकड़ रहे, 9 बजे, अर्थात कितना समय लिया, 6 घंटे। तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी, दूरी होगी 36। अब चाले एक ही दिशा में है, घटेगी, किस में से घटेगी, बड़ी में से। बड़ी कौन सी होगी, क्योंकि ये पकड़ेगी x माइनस कितना 18, और कितने समय में 6, 6 छंग 36, तो x माइनस 18 बराबर 6, x बराबर कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बस पॉइंट ये समझना है चित्र। इसमें जब मैं दूसरी वीडियो अगली आएगी उसमें बहुत गजब और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे,
जो मेंस पेपर में आते हैं। और तो इसमें क्या करना है, आपको पहले ये चीज़ें कंसेप्ट करनी है कि हमें पहले 3 बजे दोनों को समय बराबर करना है। अगर एक गाड़ी 1 बजे चली, दूसरी 3 बजे, तो उस एक वाले को आप 2 घंटे चलाइए। सपोज कीजिए एक रेलगाड़ी है, वो 3 बजे चली, दूसरी चली 8 बजे, तो पहले वाले को आप 5 घंटे चलाओगे, और 5 घंटे में दूरी बराबर 4 गुना समय से आप उसकी दूरी निकालेंगे। ठीक है, इसको दोबारा से देखिएगा कि कैसे मैंने बराबर किया। इसी पर आधारित एक सवाल और कराता हूं ताकि आपका और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगला क्वेश्चन है चोर और सिपाही पर आधारित। ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराता है। 1:30 बजे कार चुराई, उसे 40 की स्पीड से चलाकर ले जाता है। ओके, चोरी का पता 2 बजे चलता है। देखिए 1:30 बजे तो चोरी हुई, 2 बजे पता चला। तो आप एक काम करते ना, आप ये देखो, जब 2 बजे मालिक चलेगा उसका पीछा करने चोर का, तो चोर कितनी समय चल चुका होगा। 1:30 बजे चोरी करी, 2 बजे पता चला, तो 30 मिनट चला होगा, अर्थात आधा घंटा चला होगा। ठीक है, अब मालिक चला है 2 बजे, तो 2 बजे 2 यहाँ बज गए और 2 यहाँ बज गए। सबसे पहला काम होता है आपको समय बराबर करना। क्या कहा इसने, चोर चलाता है गाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और पीछे से मालिक आता है किस स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दोनों की चाल, दोनों की दूरी क्योंकि दूरी कैसे पता करेंगे, दूरी बराबर, अब 40 की स्पीड से गया, आधा घंटे में कितनी चलेगी, अरे 1 घंटे में 40, तो आधा घंटे में 20, या फिर दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 20 किलोमीटर। अर्थात जब मालिक को पता चला तो चोर कितनी दूरी जा चुका था, 20 किलोमीटर जा चुका था। तो इसे पकड़ेगा, देखो यहां कहीं पकड़ेगा आगे, तो पकड़ने में समय बराबर फिर वही दूरी बटे चाल। दूरी कितनी मेरे भाई, 20। आपको कभी किसी सवाल में दूरी दे देता है, अदरवाइज आपको निकालनी पड़ती है। ठीक है, निकलेगी वही जो आदमी आगे भागा है उसकी स्पीड की गुना समय में करके दूरी आ जाएगी। चाल एक ही दिशा में जा रही, घट जाएगी, यानी कि 10। अर्थात कितने घंटे में पकड़ेगा, 2 घंटे में। पहला सवाल तो यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा सवाल यही बनाता है कि पकड़ने से पहले मालिक कितनी दूरी चल चुका होगा। तो अगर मालिक की दूरी पूछता, वैसे तो उत्तर यही है, और कितने बजे पूछ रहा है, तो 2 बजे से 2 घंटे बाद कितने हो जाएगा, 4 बजे। कितने बजे, 4 बजे। और अगर वो दूरी पूछता है कि मालिक ने कितनी दूरी पर उसे पकड़ा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल किसकी लेंगे, जो आप पता कर रहे हो, क्या हम मालिक को पता कर रहे हैं कि मालिक ने कितनी दूरी पकड़ी, तो मालिक ने पकड़ा 50 गुना समय, कितना, 2 घंटे यानी कि 100 किलोमीटर। आ गई बात समझ में। तो ध्यान से सवाल करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या कहा, एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है। सिपाही किसके पीछे जाता है मेरे भाई, चोर के पीछे जाता है, जो 100 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की, 100 मीटर की दूरी पर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, सिपाही 8 मिनट में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ये तो समय हो गया, और दूरी कितनी चल रहा है, वो 1 किलोमीटर। कहा कि सिपाही किस स्पीड से भाग रहा है। सिपाही 1 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करता है, तो तुरंत सिपाही की चाल आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय 8 मिनट, यानी कि ये हो जाएगा, इसे मीटर में बदलते हैं तो मीटर प्रति मिनट। तो 8 से भाग करा 125 मीटर प्रति मिनट, यानी कि इस समय और इस दूरी से आपने सिपाही की चाल पता कर ली। चोर क्या कर रहा है, चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, ये 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। तुरंत इसकी चाल बराबर दूरी 1000 मीटर मान लूंगा मैं, और समय कितना, 10।
तो इसके आगे 100 मीटर प्रति मिनट। कोई दिक्कत? दोनों की इस सवाल में चाल ना देके आपको दो प्रॉपर्टी दे दी, उनसे आपने पहले चाल निकाल ली। अब बस क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। चोर के पकड़े जाने से पहले तो आप समय निकालेंगे ना, कितने समय में पकड़ा, समय बराबर दूरी कितनी, 100, और चाल एक ही साइड में चल रहे हैं तो घटेगी, कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 4, और चूंकि समय मिनट में है तो मान लेंगे जी 4 मिनट। लेकिन समय नहीं पूछा, उसने कहा चोर के द्वारा दूरी, तो दूरी बराबर चाल कितनी है 100, और चोर का समय कितना 4, अर्थात 400 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी ये तो 400 मीटर यहाँ है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी 100 है, अगर वो सिपाही को कहता कि सिपाही ने कितनी दूरी पर पकड़ा, तो चोर तो 400 चल चुका था, 100 ये हो जाती 500। लेकिन उसने कहा है कि केवल चोर ने कितनी दूरी तय करी, तो चोर ने तय करी 400 मीटर की दूरी। ठीक है, देखो दोबारा से इसको समझ लीजिए, ये सवाल बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं, तो मैंने करा दिया है, एक बार दोबारा करिए। अब नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, टाइप है इसमें ये कहेगा कि ए और बी दो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, और वो शब्द कहेगा मिलने के पश्चात, वो कहेगा मिलने के बाद वे क्रमशः, तो यहां जैसे मिले, वो कहेगा मिलने के बाद वो क्रमशः, मान लीजिए ये तो T1 समय में पहुंचता है, और ये मिलने के बाद का समय है ये, यानी कि T1 यहाँ से यहाँ तक का समय है, और मिलने के बाद B कितने समय में पहुंचता है, T2 समय में पहुंचता है। तो वो कहेगा, तो आप एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे S1/S2। S1 क्या है, A की चाल, A और B मान लो, SA और SB, और ये हो जाएगी B की चाल। तो SA/SB √T2/T1। इस पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैं अभी कराऊंगा, लेकिन ये समझ लेना, वो शब्द कहेगा मिलने के बाद A तो इतने समय में पहुंच रहा है, और मिलने के बाद B इतने समय में पहुंच रहा है, तो T2/T1 स्क्वायर रूट। इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है, पढ़ते हैं, एक ही समय दो रेलगाड़ियां A से B के लिए तथा दूसरी B से A के लिए रवाना हुई। दो गाड़ियां हैं A से B, एक गाड़ी तो A से B के लिए और दूसरी गाड़ी B से A के लिए एक दूसरे की ओर रवाना हुई। ये कह रहा है यदि वे परस्पर मिलने के बाद, इसने खुद कहा मिलने के बाद, मान लीजिए यहाँ मिली, वो कह रहा है मिलने के बाद जो ये वाली है वो तो पहुंचती है 4 घंटे में, और ये वाली मिलने के बाद पहुंच रही है 9 घंटे में। वो कह रहा है तो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, SA/SB स्क्वायर रूट T2/T1। T2 क्या होगा याद रखें, क्योंकि ये जो 4 घंटे हैं ये इस वाले का है, तो T2 होगा 9 और T1 होगा 4 स्क्वायर रूट 3:2। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ये 9:4 9/4 करके करते हैं, 9/4 करके होना है, करते क्या है बच्चे 4/9 कर देते हैं, सोचते हैं T2 ये है और T1 ये है। तो आपको उसमें खुद क्या रखा है, क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे, तो समझ लेना क्रमशः 4 और 9 दे रखा है, तो ये T1 है और ये T2 है, तो T2/T1 लिखना है। ठीक, देखिए दो रेलगाड़ियां A और B हावड़ा और पटना से, एक तो हावड़ा से और एक पटना से, हावड़ा तथा पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद, मतलब मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट में, तो पहले हावड़ा वाली तो ये तो पहुंचती है, ये वाली जो यहाँ से मिलने के बाद पहुंचती है 4 घंटे 48 मिनट में, अर्थात ये T1 का मान है, और दूसरी 3 घंटे 20 मिनट में, अर्थात 3 घंटे 20 मिनट में ये T2 का मान है।
कह रहा है यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 की स्पीड से हावड़ा से चलती है, इसकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, पटना से वाले की चाल पूछा है, उसकी मान लेंगे s किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ये कई आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे आपको डिजिट भी यही मिलेगी, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार रिपीट करके यही डिजिट से पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, S1/S2 बराबर √T2/T1, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। S1 मतलब पहले की चाल कितनी 45 बटे दूसरी की चाल पता करनी है बराबर T2 है आपका ये 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट को लिख देंगे 1/3, क्योंकि घंटे में बदलना है ना भाई, और इसको बटे 60 करके 1/3, 4 प्लस इसको लिखेंगे 12 चौक, इसको मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 45/S2 इज इक्वल टू 3 3 और 1 10, 10/3, 5 चौक 20 और 4 24, 24/5, बाहर की गुना हो जाएगी, अर्थात 50/24 के 72, 2 से कट जाएगा 25/36, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 45/S2 इक्वल टू 25 का 5, 36 का 6, 5 9 45, 9 6 54, S2 बराबर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट में सेम डिजिट मिलेगी। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको घंटे मिनट में देगा तो मिनट को आप घंटे में चेंज करके प्लस कर देना है। बस याद क्या रखना है कि T1 ये है और T2 क्रम से जब दे देता है तो T1 पहले वाला, T2 बाद वाला, और फॉर्मूले में T2 ऊपर आता है, ठीक है। अब जो ये सवाल है इस पे आप डीजे लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसने कहा किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, कितनी 61 किलोमीटर की जो दूरी है वो 9 घंटे में तय करी, अर्थात ये D है और ये T है। क्या कहा, इसमें से कुछ दूरी पैदल, इसी में से कुछ दूरी तो वो चलता है पैदल और कुछ दूरी तय करता है साइकिल से, ठीक है। पैदल तो चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चाल है तो आपको औसत चाल भी आपको पता करनी पड़ेगी, वो यहाँ लिखनी पड़ेगी। और औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है आपकी 61 और समय कितना है कुल 9। तो जो आपको ये औसत चाल आपने ऊपर से पता करी, कुल दूरी बटे कुल समय आपको देगा। अब ये चाल इसमें से घटाते हैं, एलिगेशन मेथड बोलते हैं इसको, यानी कि आप 9 में से 61/9 घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाते हैं, और 61/9 में से 4 घटा दें, किसी में से कोई भी घटा दीजिए। एग्जाम में बस माइनस को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। 9 9 81, ये 20/9, रेशो 9 चौक 36, ये 25/9 आएगा, 9 से 9, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। चाल का अनुपात ऊपर था, लेकिन जब इनको पलट के अनुपात आता है वो किस में आता है, ये चाल है समय में आता है। मैंने बताया था चाल का जो अनुपात होता है अगर वो पलट के आएगा तो वो किस में आएगा, समय में। अर्थात इस अनुपात किस में आया है, समय, क्योंकि इसकी चाल को इधर लिखा है और इसकी चाल को इधर लिखा है, अर्थात चालों को पलट के लिखा है। अगर चालों को पलट के लिखा जाता है तो वो समय में अनुपात होता है। और ये आपको सब क्या दी है, चाल, और चाल की गुना अगर समय में करेंगे तो किस में रेशो आ जाएगा, दूरी में। दिख रहा है ना तक, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 4 चौक 16 अनुपात 5 9 45, अर्थात हमारे पास दूरी का रेशो आ गया। क्यों, क्योंकि हमें टोटल दूरी दे रखी है। अगर हमें अलग अलग दूरी बतानी है कि पैदल कितनी दूरी चली, साइकिल से कितनी, तो आपको इनकी दूरियों का अनुपात निकालना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया 61 बराबर किसके, 61 के, 1 बराबर 1। अब अगर वो पैदल पूछ रहा है तो पैदल वाले का मान है 16, तो पैदल चला वो 16 किलोमीटर और साइकिल दूसरे नंबर का है, तो साइकिल कितना चल जाएगा, साइकिल चल जाएगा 45 किलोमीटर, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक और सवाल और कराऊंगा इस पर आधारित, करिए इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी पर आधारित है, बहुत अच्छा सवाल है।
क्या कहा? इसने कहा एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर, कितनी 80 किलोमीटर कितने घंटे में? 7 घंटे में। इसमें से कुछ यात्रा 8 की स्पीड से पैदल, इसमें से कुछ पैदल चला और कुछ चला है साइकिल से ही, और साइकिल से अलग अलग इनकी चाल दी होगी। पैदल चला है 8 की स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से चला है जी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो चाल है, तो आपको औसत चाल भी पता होनी चाहिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। फिर आपने क्या किया था? आपने घटा दिया था 16 में से 80 बटे 7। कभी कंफ्यूज हो कि इसमें से घटना इसमें से घटना, कोई टेंशन नहीं है, किसी में से भी घटा दिए, लेकिन जब कोई माइनस का आएगा उसे आपको इग्नोर कर देना है। अनुपात इसमें से घटा दीजिए, 80 बटे 7 में से 8 घटा दीजिए, 16 सत्ते 112, 112 में से 80 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 32 बटे 7, ठीक है। और ये आ जाएगा 8 सत्ते 56, 80 में से 56 घटा देंगे 24 बटे 7। फिर रेशो है 8 चौक 32, 8 से 24, तो कितना रेशो आ गया? 4। और ये किस में अनुपात आया है मेरे भाई? चालों का अनुपात जब पलटता है तो समय में आता है। और ये क्या दे रखी है? चाल दे रखी है। चाल गुना समय बराबर होता है दूरी में। दूरी का जब अनुपात निकालेंगे तो चाल की गुना समय में। 8 चौक 32 और 16 तिया 48। इसको फिर आप 16 से भाग कर दीजिए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो दूरी का अनुपात आ गया 2:3। टोटल मिला के दूरी 5, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 80। 1 बराबर 16। अब किसका मान? अगर वो कह रहा है पैदल, तो पैदल चलेगा, पैदल पहले वाला है 2, तो 2 की गुना कर देंगे 32, और साइकिल से कहेगा तो 3 से गुना कर देंगे, 16 तिया 48। तो किसी का भी मान पूछे कर लेंगे। देखिए यहाँ तक आपका पूरा चाल समय दूरी के जितने भी टाइप थे वो मैंने सब करा दिए। अब जब अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेंगे। तो पहले तो आप ये जितनी भी वीडियो बनाई है उनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर इनकी फिर कोई भी किताब आप ले लीजिए, फिर उससे प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। अपना ध्यान रखें और इस महामारी से बचे। पढ़ाई लिखाई जरूर कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है पढ़ाई को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। ध्यान रखें अपना, ठीक है। थैंक यू।